ये सहाबा थे मेरे, सहाबा से सीखो। दिल में बुग़्ज़ मत रखो मेरे भाई, दिल में बुग़्ज़ रख के जाओगे अल्लाह के पछताना पड़ेगा। किसी का हक मारा है तो हक दे दो, हुकूकुल इबाद का मामला बहुत खराब। और जब हुकूकुल इबाद की बात आई है तो ये भी कान खोल करके सुन लो, अपनी जुबान का भी बड़ा नपा तुला इस्तेमाल करो, जुबान का इस्तेमाल भी बड़ा नपा तुला करो। किसी को जुबान से कुछ कहने के पहले सोच लिया करो। आपके सीमांचल के कई जलसों में तकरीरों में मैं नहीं आ पाया, कुछ मजबूरियां थी मेरे साथ, कुछ मसाइल थे मेरे साथ, हो सकते हैं किसी के साथ। यकीन करें मेरे भाइयों, लोगों ने फोन करके इतना बुरा भला का, इतनी गालियां दी कि आप नहीं सोच सकते। कभी कभी तो दिल इतना टूट जाता है, दिल चाहता है कभी इस इलाके में कदम न रखा जाए। लेकिन हम ये भी जानते हैं अगर 10 लोगों ने बुरा भला कहा है तो 100 लोग ऐसे भी जो अपनी आंखों पर, अपनी पलकों पर बिठाने वाले और दुआएं देने वाले और याद करने वाले हैं। मेरे भाइयों, आप जुबान से क्या किसको बोल रहे हैं इसका भी हिसाब होगा अल्लाह के यहाँ। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मुआज इब्ने जबल से कहते हैं कि ऐ मुआज इब्ने जबल, अमलिक अलैका लिसानक, ऐ मुआज इब्ने जबल अपनी जुबान को तू कंट्रोल कर ले। सारे दीन का खुलासा, सारी शरीयत का खुलासा, सारे इस्लाम का खुलासा ये है, तो अपनी जुबान को कंट्रोल कर ले। हजरत मुआज इब्ने जबल ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, व इन्ना लमुआखज़ून बिमा नतकल्लमु बिही, ऐ अल्लाह के नबी क्या जुबान से हम जो बोलते हैं क्या उसके ऊपर भी अल्लाह ताला हमारी पकड़ करेगा, क्या उस पर भी अल्लाह ताला हमको सजा देगा? आपने फरमाया, ऐ मुआज मैं तो तुमको बहुत समझदार आदमी समझा करता था, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? वहल युकब्बुन नासु अला मनाखिरिहिम इल्ला हसाइदा अलसिनतिहिम, ऐ मुआज कल कयामत के दिन लोग नाक के बल घसट करके जहन्नम में जाएंगे, उनको घसीट करके नाक के बल जहन्नम में डाला जाएगा, इसी जुबान के करतूतों की वजह से, इसी जुबान से किए जाने वाले अमाल की वजह से। जुबान की हिफाजत करो मेरे भाई, जुबान से किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ, जुबान से किसी की चुगली मत करो, किसी की कीमत मत करो, किसी की जासूसी मत करो, किसी के बारे में कमेंट मत करो, अपनी फिक्र करो, अपने बच्चों की फिक्र करो, अपने अमाल की। अब आइए उस आयत को थोड़ा हम तफसील से देखते हैं, जो आयत मैंने खुतबा मसनूना की बात पढ़ी थी, सूरह निसा की आयत नंबर 36। वाबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैया, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह शिर्क अल्लाह क्या माफ नहीं हो सकता। हमें लगता है कहीं रेप हो रहा है, कहीं चोरी हो रही है, कहीं कत्ल हो रहा है, कहीं हत्या हो रही है, हमें लगता है बहुत गुनाह हो रहा है और शिर्क हो रहा है, कोई बात नहीं। अभी उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर लखनऊ के करीब मेरा प्रोग्राम था। प्रोग्राम के लिए जब मैं जाने लगा, 4 व्हीलर चलाने वाले भाई से कहा कि भाई किस रास्ते से जाओगे? उसने कहा मैं देवा के रास्ते से नहीं जाऊंगा। मैंने कहा क्यों? कहा कि देवा में उर्स हो रहा है, मेला हो रहा है, सारा रास्ता जाम लगा हुआ है। आज का मुसलमान ये कौन सी दीन की खिदमत कर रहा है? रास्तों को ब्लॉक कर रहा है, रास्तों को जाम कर रहा है। मेरे नबी ने तो अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों से भी फरमाया, मन ज़य्यक़ तरीक़न फला जिहाद लहू, जो दूसरों का रास्ता बंद करके जिहाद करता है उसको जिहाद का सवाब मिलने वाला नहीं है। जब दूसरों का रास्ता बंद करके जिहाद नहीं कर सकते तो दूसरों का रास्ता बंद करके आप कोई जुलूस कैसे निकाल सकते हैं और दूसरों का जीना कैसे हराम कर सकते हैं? पूरा रास्ता ब्लॉक। और मुझे बताया लोगों ने लखनऊ के करीब देवा, आप भी जाके देख सकते हैं कभी मौका मिले। उस देवा में उर्स होता है और उर्स के मौके पर वहां तवाइफें आती हैं, नाचने गाने वाली रंडियां आती हैं और वहां नाचती है और गाती हैं और मुसलमान तमाशे देखता है। और ये दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, मजहब के नाम पर शर्मानी चाहिए। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन व हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माएंगे। कब्रों पर झुक रहा है मुसलमान, मज़ारों पे झुक रहा है मुसलमान, अपने पीरों के आगे झुक रहा है मुसलमान।
करे गैर गरबुत की पूजा तो काफिर, कवाकिबों में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, मजारों पे जा जा के नजरें चढ़ाए, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। अगर एक गैर मुस्लिम अगर पत्थर की मूर्ति के आगे सजदा करता है और वो जहन्नमी है, वो काफिर है, वो मुशरिक है, तो वही काम एक कब्र के सामने और एक मजार के सामने करने वाला मुसलमान मुवहिद कैसे हो सकता है और जन्नती कैसे हो सकता है? ये पहला हक है, अल्लाह ने अपना हक बयान किया। वाबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैया, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। अल्लाह का अधिकार किसी और को न दो। ये पेशानी झुके तो अल्लाह के आगे झुके, ये हाथ उठे तो अल्लाह के आगे उठे, अल्लाह के साथ कभी शिर्क न करना। दूसरी चीज, वबिल वालिदैन इहसाना, और अपने माता पिता के साथ, अपने माँ बाप के साथ तुम भलाई करते रहना। कितने वालिदैन बूढ़े हो चुके हैं, औलाद जवान है, पैसा कमा रही है, माँ बूढ़ी है, बाप बूढ़ा है, बाप को दवाओं की जरूरत है, माँ को छोटी छोटी चीजों की जरूरत है, माँ बेचारी तड़प रही है, बाप बेचारा परेशान है, जवान बेटे को अपने माँ बाप की कोई फिक्र नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, माँ बाप वो हस्तियां हैं जिन्होंने हमको जन्म दिया है, अल्लाह ने हमारी पैदाइश का जरिया उनको बनाया है, इसलिए जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने माँ बाप की कदर करो, उनको तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। अगर आपके बाप ने आपके साथ गलत भी किया तब भी नहीं करते, बाप भी गलत करता, जरूरी नहीं हमेशा बाप सही हो। मैंने बेटों की आंखों में भी आंसू देखे हैं, याद रखिएगा। ठीक, हम लोग तकरीर करते हैं वालिदैन के ऊपर, लेकिन समाज की कड़वी सच्चाई ये भी है, बहुत सारे बाप ऐसे हैं जिन्होंने अपनी औलादों को रुलाया। औलाद के साथ नाइंसाफी करने वाली माएं, औलाद के साथ नाइंसाफी करने वाले बाप कान खोल करके सुन लें, अल्लाह के उनको भी हिसाब देना पड़ेगा। हमने ऐसे बच्चों को भी देखा है जिनको उनके माँ बाप ने आंसू उनकी आंखों में लाए। अल्लाह के नबी के सामने एक साहबी आते हैं, उनका नाम बशीर है, उनके बेटे का नाम नोमान है। साहबी कहते हैं, अल्लाह के नबी, मैं अपने बेटे नोमान को अपनी एक जमीन देना चाहता हूँ, एक खजूरों का बाग देना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अरे बशीर, क्या आपके और भी बेटे हैं? क्या कि हाँ अल्लाह के नबी, और भी बेटे हैं। आपने पूछा, क्या आपने सारे बेटों को खजूरों का बाग दिया है? नहीं नहीं है अल्लाह के नबी, सबको तो नहीं दिया है, मैं इसी बेटे को देना चाहता हूँ। आपने फरमाया, अरे बशीर, ये जुल्म है, ये अत्याचार है, ये नाइंसाफी है, और अगर तुम ये चाहते हो मैं इस नाइंसाफी पर मैं गवाही दे दूं, वल्लाहि ला अशहदु अला जौरिन, ऐ बशीर, मैं इस जुल्म के ऊपर गवाही नहीं दे सकता। औलाद के साथ नाइंसाफी भी जुल्म है। मेरे 5 बेटे हैं, एक बेटे को खूब नवाज रहे हो और 4 बेटों को छोड़ के बैठे हो, ये जुल्म नहीं? बहू है, 4 बहू है, एक बहू के 100 गुना माफ, और एक बहू से एक चीज पर हिसाब लेना, मेरी माओ ये जुल्म नहीं है, ये जुल्म है और आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो वालिदैन गलत हो सकते हैं मेरे, मगर औलाद की क्या जिम्मेदारी? औलाद की जिम्मेदारी यह है कि वालिदैन अगर गलत हैं तब भी उनको कोई तकलीफ न पहुंचाए, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करती रहे। अल्लाह ने फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना, तुम्हारे वालिदैन के साथ तुम्हें हमेशा अच्छा सलूक करना है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, अगर तुम्हारे वालिदैन बूढ़े हो जाए, कोई एक बूढ़ा हो जाए
जाए या दोनों बूढ़े हो जाए, वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन, तो तुम उनको उफ भी न कहना, वला तनहरहुमा, उनको डांटना नहीं, उनको फटकारना नहीं, वकुल्लहुमा कौलन करीमा, उनसे अदब से बात करना, उनसे तमीज से बात करना, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और अपने माँ बाप के लिए हमेशा रहमत के बाजू को बिछा देना, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और हमेशा ये दुआ करते रहना कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरे वालिदैन पर रहम फरमा, जिस तरीके से बचपन में उन्होंने मुझको पाला है। एक सहाबी अपनी बूढ़ी मां को अपने कंधे पर बिठा के खाने काबा का तवाफ कर रहा था। हजरत उमर की नजर पड़ी, सहाबी ने तवाफ कराने के बाद कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आज मैंने अपनी मां का हक अदा किया, आज मैंने अपने कंधे पर बिठाकर अपनी मां को उम्रा करा दिया, तवाफ करा दिया, आज मैंने अपनी मां का हक अदा कर दिया। हजरत उमर ने कहा वला वला ज़फ़रतन वाहिदा, तेरी मां ने जब तुझको जन्म दिया था, तेरी मां के मुंह से जो आवाज निकली थी चीखने की और रोने की, अभी तो तूने उस आवाज का भी हक अदा नहीं। माँ बाप का आप हक अदा नहीं कर सकते मेरे। माँ बाप क्या चीज है, ये जब आप खुद बाप बनेंगे, जब आप खुद माँ बनेंगी, तब आपको पता चलेगा उन्होंने हमारे लिए कैसे कैसे कुर्बान। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, माँ के बारे में आपने फरमाया फ़इन्नल जन्नत ताता कदमिया, माँ के पैरों के नीचे तुम्हारी जन्नत है। बाप के बारे में आपने फरमाया अल वालिदु औसत अब्वाबिल जन्ना, बाप जन्नत का दरवाजा है। न माँ को नाराज करके जन्नत मिलेगी, न बाप को नाराज करके जन्नत मिलेगी। अपने माँ बाप को राजी करो, अपने माँ बाप को खुश करो। और आगे वबिज़िल कुर्बा, और अपने रिश्तेदारों के साथ भी भलाई करो। जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, कोई भतीजा है, कोई भांजा है, कोई चाचा है, कोई ताया है, कोई खाला है, कोई खालू है, ये जितने तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम उनके साथ भलाई करते रहो। रिश्तेदार का भी बड़ा हक है। ये रिश्ते जो होते हैं ये हम नहीं बनाते, ये अल्लाह बनाता है। हम दुनिया में पैदा हुए, हमें पता लगा ये हमारा भाई है, ये हमारा बाप है, ये हमारा भतीजा है, ये हमारे चाचा है, ये हमारे ताया है। ये रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं। जब रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं तो हम उनको तोड़ नहीं सकते। अगर तोड़ेंगे तो अल्लाह बड़ी सख्त सजा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला ने सारी कायनात को पैदा किया तो रिश्ता जो है ये अल्लाह के पास आया, और रिश्ते ने आकर के कहा हाजा मकामुल आइज़ बिका, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में आया हूँ, अब तू बता दे मेरे साथ क्या सलूक होना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ रिश्ता, जो तुझको तोड़ेगा, जो तुझको काटेगा मैं उसको काटूंगा, जो तुझको जोड़ेगा मैं उसको जोड़ूंगा। जो रिश्ता तोड़ेगा अल्लाह उसे तोड़ेगा, जो रिश्ता जोड़ेगा अल्लाह उसे जोड़ेगा। इसलिए रिश्तेदार का हक अदा किया करो। कयामत के दिन जब लोग पुल सिरात पर जाएंगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दो चीजें पुल सिरात के दोनों तरफ खड़ी हो जाएंगी। एक तरफ अमानत खड़ी हो जाएगी, एक तरफ रिश्ता खड़ा हो जाएगा, और जिसने अमानत में खयानत की होगी, जिसने रिश्तेदारों का हक मारा होगा, पुल सिरात पर उसको ये दोनों पार करने नहीं देंगे। और पुल सिरात कैसा होगा? बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। पुल सिरात पर गुजरना बड़ा मुश्किल काम होगा। और सोचो अगर हमने अपने किसी रिश्तेदार के साथ हक तलफी की है और अगर हमने अमानत में खयानत की है, तो ये दोनों उस पुल सिरात पर एक बैरियर बन के खड़े हो जाएंगे और पुल सिरात पर गुजरने नहीं। इसलिए रिश्तेदारों के साथ कभी हक तलफी मत। और एक बात और याद रखो मेरे भाइयों, अगर आपका कोई रिश्तेदार आपके साथ गलत करता है, आपको शादी में दावत नहीं देता है, तो आप अपनी तरफ से उसको दावत दीजिए। आप अपने सुख दुख में उसे बुलाइए। वो नहीं बुलाता कोई बात नहीं, अल्लाह के यहाँ वो हिसाब देगा। आप अपने रिश्तेदार का जो हक अदा कर सकते हो वो करते। अल्लाह के नबी के पास एक साहबी आते हैं, अय अल्लाह के नबी मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनके साथ अच्छा सलूक करता हूँ, मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं। मैं नरमी करता हूँ वो सख्ती करते हैं, मैं रहम करता हूँ वो सख्ती करते हैं। अय अल्लाह के नबी मुझे क्या करना चाहिए? आपने फरमाया जैसा तुम बता रहे हो अगर वैसा ही तुम कर रहे हो तो अल्लाह ताला की तरफ से हिफाजत करने वाला बराबर तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा। जब तक तुम इस तरीके पर अमल करते रहोगे, अल्लाह की तरफ से इबादत करने वाला बराबर तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा। तो हक रिश्तेदारों का हक अदा किया करो।
ज़कात निकालो, सदका खैरात दो, तो पहले देखो हमारे रिश्तेदारों में कोई जरूरतमंद तो नहीं है, कोई गरीब तो नहीं। रिश्तेदार का हक पहले अदा करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सदक़तु अला ज़िर्रहिम सिंतान, रिश्तेदार को सदका देने से डबल सवाब मिलता है। सदक़तुन वसीलतुन, सदका खैरात का भी सवाब मिलता है और रिश्तेदारी को निभाने का भी सवाब मिलता है, डबल सवाब मिलेगा। कितने लोग हैं मदरसे में बड़ा चंदा देते हैं, मस्जिदों में बड़ा दान करते हैं, सगा भाई है भूखा सो रहा है, उसकी कोई फिक्र नहीं है। अपने खानदान को कोई बच्चा है बेचारा बेरोजगार है, परेशान है, उसके बच्चे खाने को तरस रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं देता है। नहीं मेरे भाइयों, आपका रिश्तेदार अगर जरूरतमंद है, आपकी ज़कात, आपका सबका खैरात, आप उसकी मदद और आगे